गांव के बाहर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी माँ शांति और उसके दो बच्चे, बड़ा बेटा रमेश और छोटी बेटी गुड़िया। घर में न बिजली ठीक से थी, न पैसे, पर माँ के आंचल में इतना प्यार था कि सारी कमी पूरी हो जाती थी। पति की मौत हुए सालों बीत चुके थे। शांति दिन में खेतों में मजदूरी करती, रात को लोगों के घर बर्तन मांजती। हाथ फट जाते, पैर सूज जाते, पर बच्चों के सामने मुस्कान कभी कम नहीं होती। हर रात माँ बच्चों को सीने से लगाकर कहती, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, बस यही सपना है। रमेश पढ़ने में तेज था। स्कूल मास्टर भी कहते, इस लड़के में कुछ बनने की आग है। लेकिन गरीबी हर दिन दरवाजा खटखटाती थी। एक दिन स्कूल से खबर आई, रमेश की फीस जमा नहीं हुई, नाम काटना पड़ेगा। माँ चुपचाप घर आई। रात को उसने अपने हाथों की आखिरी चांदी की चूड़ियां उतार दीं। वही चूड़ियां जो उसकी शादी की निशानी थीं। अगले दिन बेच आई और रमेश की फीस भर दी। उस रात माँ रोई थी, लेकिन बच्चों से छुपकर। समय बीतता गया। रमेश शहर पढ़ने चला गया। गुड़िया माँ के साथ ही रहती। माँ अब और कमजोर हो चली थी। खांसी रहती, सांस फूलती, पर कभी शिकायत नहीं। एक दिन गुड़िया बोली, माँ डॉक्टर को दिखा लेते हैं। माँ हंस दी, पहले तेरे भैया को कुछ बन जाने दे। कुछ महीनों बाद रमेश शहर से लौटा, नई नौकरी की खुशखबरी लेकर। घर में दिया जला, मिठाई आई, माँ की आंखों में सालों बाद चमक थी। उसी रात माँ ने रमेश को पास बैठाकर कहा, बेटा अब मेरी एक ही इच्छा है, तुम्हें बस खुश देखना। सुबह जब गुड़िया माँ को जगाने गई, माँ नहीं उठी। चेहरा शांत था, जैसे गहरी नींद में हो। डॉक्टर ने कहा, काफी समय से बीमारी थी, इलाज नहीं हुआ। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। माँ के पांव पकड़कर चिल्लाया, माँ आज तो पैसे हैं, आज तो मैं कुछ बन गया। तू क्यों चली गई? माँ तो चली गई थी, पर उसके फटे हाथ, उतरी चूड़ियां और अधूरे सपने, सब रमेश की आत्मा में हमेशा के लिए रह गए। आज रमेश बड़ा आदमी है, लेकिन हर सफलता के बाद उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया, सिवाय माँ के।